हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विशाल वर्धन और आज हम लोग सीखेंगे पैलिंड्रोम नंबर। पहले इसको समझेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। उसके बाद इसके लॉजिक्स को लिखेंगे, समझेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। कोडिंग दोस्तों हम लोग नोटपैड में करेंगे। आपके लैपटॉप में अगर जेडीके डाउनलोड है तो आप भी नोटपैड पे कर सकते हो कोड एग्जीक्यूट। नहीं तो आप सिंपली गूगल पर जाओ और गूगल में जाके आप सिंपली ये लिखो ऑनलाइन जावा कंपाइलर और एंटर मारो और फिर यहाँ आओ और फिर प्रेस करो ऑनलाइन जावा कंपाइलर जो सबसे ऊपर था। उसके बाद ये पेज आपका खुल जाएगा। इसके लिए आपको जेडीके का जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे अपना कोड को लिख सकते हो और चेक कर सकते हो। बेसिक नंबर प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट उसके आगे का जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए सिंपली कोड पर आते हैं। देखिए, ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। सबसे पहले ये समझेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 123। अगर इस नंबर को हम लोग उलट देते हैं, पलट देते हैं या फिर रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि 123 है तो 321 कर देते हैं, ठीक है। क्या अगर ये नंबर 123 321 के इक्वल हो जाता है तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। फिर से मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेता हूँ मैं 121 और इसका जब रिवर्स लेते हैं 121 का तो वो क्या आएगा 121। तो अगर 121 इक्वल टू 121 हो जाता है तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर क्या है? मान लीजिए 1441, अगर इसका हम लोग रिवर्स लेते हैं तो 1441 आएगा। तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अब आइए सिंपली इधर आइए। अब इसके लॉजिक्स को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आइए, इसको हटाइए और सिंपली देखिए। मैं एक नंबर लेता हूँ इंट नम, ठीक है। नंबर नम इक्वल टू 121। तो हमें ये नंबर मिल गया। अब हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग फिर उसको चेक करेंगे नम से क्या वो नंबर नम के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ। ये मेरा वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होता है? उसका आउटपुट हमेशा एक बुलियन वैल्यू होता है। तो वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या रहेगा? नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैं समझाऊंगा दोस्तों, ये मैं क्यों लिखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इधर नीचे आते हैं, ठीक है। तो एक हमें रिवर्स भी लेना होगा, ठीक है, इनिशियलाइज करना होगा जिसमें जाके फाइनली स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। इंट रिवर्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इंट रिवर्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या करिए, आप सिंपली लिखिए रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू, ठीक है, 10 प्लस, ठीक है, नम मॉडुलस, ठीक है, 10। अभी मैं समझाऊंगा ये मैं लिखा क्या हूँ, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये किया। अब सिंपली नम बाई इक्वल टू 10 करते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर में चेंजेस आएगा, ठीक है। बट हम अपने नम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम इंट इक्वल टू टेम्प को, अभी बहुत जमीन के भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर इसमें शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। नम इक्वल टेम्प इक्वल टू नम, जिससे आपको पहले समझ में आया हो क्या रहा है। जब हो जाएगा तो उसमें मैं फिर शॉर्टकट्स लगाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे करिए टेम्प मॉडुलस 10, ठीक है, टेम्प मॉडुलस 10। और यहाँ पे भी सिंपली कर लीजिए टेम्प बाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैं टेम्प क्यों चला रहा हूँ, देखिए क्या होगा ना, जो हमारा टेम्प है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यूज चेंज होगी। बट हम लोग नम को चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए नम में टेम्प को ले लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट से बाहर आ जाइए। अब हमारा कंडीशन क्या होगा, नम के साथ चलेगा। अभी आपको बात समझ में आएगा, ठीक है। नम इक्वल इक्वल सिंपली क्या, तो नम इक्वल इक्वल रिवर्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। NPN, अभी इसको हम लोग अच्छे से जब नोटपैड पे लिखेंगे तो पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं ऐसे PN और NPN कर दिया हूँ। अब आइए यहाँ पे क्या करना है।
देखिए, जब भी हम कोड को समझ रहे होते हैं तो हमें पूरा मतलब एनालाइज करना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, एक और बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा बॉक्स होगा, वो मेरा बॉक्स टेम्प होगा, और दूसरा जो बॉक्स होगा वो मेरा रिवर्स होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि ये जो बॉक्स है मेरा, ये टेम्प है, ठीक है, और ये मेरा जो बॉक्स है ये रिवर्स है। अभी देखिए, यहाँ से हम लोग का कोड शुरू हो रहा है, इंट रिवर्स इक्वल टू जीरो, तो हमने रिवर्स में जीरो को होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और जो हमारा टेम्प है वो, अच्छा, वो मैं लिया नहीं क्या, लिया था, मतलब इस दोनों के बीच में, अच्छा डिलीट हो गया क्या, इंट नम वाला डिलीट हुआ, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, अरे शिट, ये तो पूरा ही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुके रुके रुके, तुरंत लिख देता हूँ मैं, वेट। देखो, हमारा कोड है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इंट जो है, नम इक्वल टू 1 2 1 है, ठीक है, 1 2 1 है, ओके। तो हमने नम को इनिशियलाइज कर दिया 1 2 1 से, फिर हमने नम में टेम्प ले लिया, ठीक है, TMP, स्पेलिंग सही कर लिएगा, टेम्प कर लिया, ठीक है। तो मेरे टेम्प में 1 2 1 जाके स्टोर हो गया, ठीक है। टेम्प में अभी के लिए जो टेम्प का वैल्यू है वो 1 2 1 है, और जो हमारा रिवर्स का वैल्यू है वो जीरो है। टेम्प का मतलब टेम्पोरी नंबर, ठीक है। क्या हमारा टेम्प, टेम्प लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेम्प कर लीजिएगा। जो हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जी हाँ, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 1 जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है। जो हमारा टेम्प है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस ब्लॉक वाइल के ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाइल के ब्लॉक के अंदर घुसा, तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल के लिए जो हमारा रिवर्स है वो जीरो है, ठीक है। और जो हमारा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10 से हो रहा है, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, बीच में मल्टीप्लाई है, ओके, प्लस नम मॉडुलस 10। नम मॉडुलस 10 क्या देता है पता है दोस्तों, वो हमें रिमाइंडर देगा, माने कि लास्ट का डिजिट देगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, नम मॉडुलस 10 मतलब 1 2 1 मॉडुलस 10, तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही लास्ट डिजिट मिला, तो 0 × 10 + 1 हमारा जो रिवर्स है वो 1 बन जाएगा, तो जीरो से हमारा नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नम बाई इक्वल टू 10 कर देंगे। नम बाई इक्वल टू 10 करने से क्या होगा, जो हमारा 1 2 1 था, तो यहाँ पे दोस्तों टेम्प नहीं, यहाँ पे नम नहीं होगा, यहाँ पे टेम्प होगा, ठीक है। हम लोग नम में छेड़खानी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ पे गलती किया हूँ कि आप समझ जाए, ठीक है। ये हमारा टेम्प है, यहाँ पे मैं गलती इसलिए किया हूँ क्योंकि देखिए, अभी यहाँ नम बाई इक्वल टू 10 होता तो नम का वैल्यू 1 2 1 है, तो वो 1 2 हो जाता, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेम्प चेंज हो, क्योंकि लास्ट में हम नम को इक्वल इक्वल रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टेम्प है जो कि 1 2 1 है, वो अब हमारा 1 हट जाएगा लास्ट का, और 12 बन जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे हमारा नम था वो 1 2 1 है, ठीक है, और जब हम लोग इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 2 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो ये लास्ट में बचेगा। तो जो हमारा लास्ट में ये 1 बच रहा है, ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर है। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि 1 2 1 का लास्ट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। क्यों लास्ट डिजिट चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट बना रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं। वो लास्ट डिजिट फर्स्ट रिवर्स, जैसे हमारा रिवर्स है उसमें सबसे पहले 1 आ जाए, ठीक है, तो वो चीज हो पा रहा है, इसलिए हम लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये हो गया। वापस अब हम लोग क्या किए, टेम्प को 1 2 बना दिए, ठीक है, 1 2 1 से 1 2 बना दिए। अब डिवाइड करने से क्या हो रहा है, क्योंकि इंट इंट क्या करता है, जैसे 1 2 1 था, ठीक है, और इसको जब डिवाइड किए ना, तो हमें 12.1 मिला होगा। बट चूंकि इंट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो 1 2 पॉइंट 1 को वो 12.1 को वो 12 बना देगा, इसलिए टेम्प का वैल्यू 12 हो गया, ठीक है। अभी लूप हमारा वापस यहाँ पे आएगा, मतलब कंडीशन के पास आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या जो 1 2 है, जो टेम्प है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है,
तो जी हाँ दोस्तों, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। जो हमारा 12 है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अगेन ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारा जो रिवर्स का वैल्यू है वो 1 है। तो 1 इंटू क्या होगा, 10 होगा। 1 इंटू 10 होगा। और उसमें ऐड क्या होगा, नम मॉडुलस 10। अभी के लिए ये भी दोस्तों टेम्प होगा, ठीक है, ये भी टेम्प होगा। ये टेम्प है, ठीक है, ये टेम्प है। TMP, टेम्प है, ठीक है। नम मॉडुलस 10 मतलब टेम्प मॉडुलस 10, सॉरी, टेम्प मॉडुलस 10। अब टेम्प मॉडुलस 10 क्या मिलेगा हम लोग को, लास्ट डिजिट मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, 2। क्योंकि जब हम लोग 12 मॉडुलस 10 करेंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 इंटू 10, ठीक है, तो 10 और 10 प्लस 2, 12। तो हमें मिल गया 12। तो अब हमारा जो रेव है वो 1 से 1 2 बन गया। अभी रिवर्स हो रहा है, ठीक है, 1 2 बन गया। अब देखिए हम लोग क्या किए, टेम्प मॉडल टेम्प बाई इक्वल टू 10 किए, जिससे हमारा जो लास्ट था, ठीक है, लास्ट था वो हट गया। जैसे कि 12/10 किए तो हमें कहीं ना कहीं 1.2 मिला होगा, बट वो 1 बन गया, डेसिमल पॉइंटर हट गया, ठीक है, 1 बन गया। वापस टेम्प मॉडुलस 10 पे चेक करेंगे, क्या 1 मॉडुलस इक्वल टू जीरो है। तो जी हाँ, ऐसा है दोस्तों, जो 1 है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। वापस ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वाइल ब्लॉक के अंदर हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब देखिए, जो हमारा रिवर्स है वो अभी हमारा 12 है, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। 10 मल्टीप्लाई हो गया। इसमें एडिशन क्या होगा पता है, एडिशन जो हमारा होगा वो 10 मॉडुलस 10 होगा। तो 1 मॉडुलस 10 जो हमारा होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। कैसे, देखिए, ये 10 है, ठीक है, 10 है। अब यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, और डिवाइड होकर क्या मिलेगा, 1। तो फाइनल रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 बनता है, ठीक है, तो हमारा 1 आएगा। तो 120 प्लस 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 121, ठीक है। और ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, रिवर्स में जाके स्टोर हो रहा है। तो हमारा जो 1 2 है वो अब हमारा 121 बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब क्या होगा, 1 को हम लोग मतलब कि 10/10 करेंगे, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे। 1 डिवाइड बाई 10 हमें क्या मिलेगा, 0.1, और पॉइंटर वैल्यू हट जाएगा, जिसके वजह से 1 हमारा हो जाएगा 0, और टेम्प हमारा हो जाएगा 0। टेम्प जैसे ही 0 हुआ वापस कंडीशन चेक होगा, क्या जो हमारा 0 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जो हमारा 0 है क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा, वाइल लूप के बाहर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, वाइल लूप के बाहर हम लोग आ जाएंगे। जो लूप में हम लोग गोल 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 घूम रहे थे उससे अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है, क्या जो हमारा नम है वो इक्वल इक्वल रिवर्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसीलिए फाइनली हमें टेम्प क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। इसीलिए हमने टेम्प में नम को ले लिया था, ठीक है, और हमने नम को प्रिजर्व करके रखा 1 2 1। तो 1 2 1 इक्वल इक्वल रेव है, तो हमें फाइनली रिवर्स कितना मिला, 1 2 1, और जो हमारा नम है वो 1 2 1 है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो हम इस इफ ब्लॉक के अंदर घुस जाएंगे, और इस नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि एक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे काफी गंदगी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे अब नहीं लिख के सीधा नोटपैड पे लिखूंगा, और नोटपैड पे पहले सिंपल लिखूंगा, फिर इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर आइए, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नोटपैड। ये हमारा नोटपैड खुल गया। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो सिंपली हम लोग क्लास से शुरू करते हैं, तो क्लास, और हमारा ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, तो हम लोग लिख देते हैं पहली नम, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर को शॉर्टकट में पहली नम। तो ये हमारा पहली नम है। अब हम लोग अपना पैरेंथेसिस ब्लॉक स्टार्ट और प्रिंट करेंगे, और उसके अंदर हम लोग अपना मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। मेन के अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ARGS, ओके। और फिर ये हमारा मेन का ब्लॉक खुल गया और बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को टेंशन इसका नहीं लेना है कि हम लोग यहाँ क्लास क्यों लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों लिखते हैं। जब हम लोग नंबर प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मेन फोकस इस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाहर हम लोग एक्चुअली उप्स के अंदर सीखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको नहीं लिखना है, इसको अभी सिंपली आप रट लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग समझ जाएंगे कि
इसको मतलब इसके साथ कर, ये होता क्या चीज है पूरा, ठीक है, ये क्लास क्या होता है, ये पब्लिक क्या होता है, इसका टेंशन अभी नहीं लेना है। अब सिंपली मैं अंदर में अपना कोड लिखूंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं वो नंबर को लूंगा, ठीक है, नम इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 to 1, चलिए पहले हाँ 1 to 1 ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं एक और नम टेम्प करके, ठीक है, इक्वल टू नम ले लूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा टेम्प नम बन गया। अब अब हम लोग, हाँ, तो अब हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहले इनिशियलाइज कर देंगे रेव इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ चला देंगे वाइल लूप। वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे नम, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अपने लॉजिक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा लॉजिक है कि रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस, ठीक है, नम मॉडलस, तो यहाँ नम नहीं लेना है, ठीक है, टेम मॉडलस 10। ठीक है, अब सिंपली अपने टेम्प को बाई इक्वल टू 10 कर देना है, तो हमारा ये हो गया काम, हमारा लॉजिक यहाँ पे लिखा आ गया। अब यहाँ सिंपली कंडीशन लेना है इफ, ठीक है, नम इक्वल इक्वल टेम्प होता है, ठीक है, नम इक्वल इक्वल टेम्प होता है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग सिंपली ऐसे करके लिख दीजिए नम, ठीक है, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए और फिर लीजिए इज अ, इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, फिर यहाँ एल्स लगा दीजिए, एल्स, फिर इसको कॉपी पेस्ट मारिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नम प्लस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है, पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर इसको समझेंगे। अब आइए यहाँ पे सिंपली मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब हम लोग एक नया फोल्डर खुला, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर क्लास नेम है उसी के नाम पर हम लोग यहाँ लिखेंगे पहली नम, ठीक है, डॉट जावा। पहली नम नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, जो हमारा क्लास नेम है वो वही फाइल नेम हो, ठीक है, वो फ्यूचर में पता चलेगा ऐसा क्यों करते हैं। इंडस्ट्री लेवल में जो होता है ना उसमें भी हमारा फाइल नेम और क्लास नेम सेम रहता है, ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर में ये चीज सीखेंगे कि कैसे हमारा, हम लोग क्यों लेते हैं ये क्लास नेम और फाइल नेम सेम। ठीक है, अब सिंपली सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जिस फोल्डर में सेव किया वहां पे आ जाइए, तो मैंने अपना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जावा कोड्स का, उस पे आ जाना है, और यहाँ पे आप सिंपली अब वो पहली नम देख पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली नम बना हुआ है। ठीक है, देखिए यही हमारा जो कोड है जो हमने अभी लिखा है वो आपको सिंपली दिख रहा होगा। अभी अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मारूंगा ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट कर लूंगा, प्रेस कर दूंगा, टैप कर दूंगा, ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा CMD, फिर मार दूंगा इंटर। तो देखिए एकदम जावा कोड के ही पास पहुंचाया। ठीक है, मैं क्लास पाथ सेट नहीं किया हूँ, इसके वजह से हम लोग यहाँ आके इस कोड को लिखने वाले हैं जावा सी। ठीक है, अब हम लोग कंपाइल करेंगे, ठीक है, अपने सिंटेक्स को चेक करेंगे कि हमने सही लिखा है कि नहीं। तो जो हमारा फाइल नेम था या हम लोग क्लास नेम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों हमारा सेम है, उसको उसको हम लोग लिखेंगे पहली नम डॉट जावा। ठीक है, अब मार दूंगा इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कोड था वो सही था। ठीक है, अब हम लोग सिंपली एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट के लिए हम लोग लिखते हैं जावा, ठीक है, जावा पहली नम, ये लिखा, सिंपली इंटर मार दिया, तो अभी लोड हो रहा है। इतना टाइम तो कभी नहीं लेता था, आज इतना टाइम ले रहा है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये। 1 सेकेंड, कोई नहीं, देखिए क्या करूंगा मैं उसमें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, ठीक है, फिर यहाँ गूगल में आऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर के पास आऊंगा, इसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, ठीक है, जो हमारा कोड था, और मैं सिंपली यहाँ पे रन कर दूंगा। यहाँ पे रन करने से क्या होगा, हमें कंपाइल और एग्जीक्यूशन एक साथ होगा, तो मैंने रन कर दिया। ओके, ठीक है, ओके, हाँ, तो यहाँ हमारा
बग है, ठीक है। बग क्या है, हमारा जो वाइल लूप है वो इन्फिनिटी बार चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी बार चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज सीख सकते हो कि गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है। देखिए, हमने लिया नम नॉट इक्वल टू जीरो, बट नम को कभी डिवाइड ही नहीं किया था, हमने टेम्प को डिवाइड किया था, ठीक है, बट कंडीशन में नम को डाला। देखिए यहाँ पे हमारा कोड क्या हुआ, हमारा कोड गलत हो गया, और हमारा इन्फिनिटी बार वो लूप चल रहा है, ठीक है। अभी वो इन्फिनिटी बार लूप हम देख नहीं पाए। अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऐसे करता हूँ, ठीक है, और यहाँ सिंपली लिख देता हूँ हाय। अब देखिएगा हमारा लूप जो था वो इन्फिनिटी बार चल रहा था, उसका प्रूफ हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर वो घुसा। तो अब यही इसके अंदर, इससे बाहर कभी आ ही नहीं पाया, जिसके वजह से इस लूप के अंदर ही वो नंबर घूमते रह गया, ठीक है, वो स्टेटमेंट घूमते रह गया। अब सिंपली देखिए, कंट्रोल एस किया मैं, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से वही होगा, बट हमने दिखेगा इन्फिनिटी बार प्रिंट होते हुए। यहाँ पे हम अपने कोड के अपने बग को पकड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप ये भी करके सीख सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये आप इससे आपका नॉलेज गेन ही होगा। अब यहाँ पे आइए, सिंपली आप क्या करिए, पहले उस इन्फिनिटी लूप को रोक दीजिए, कंट्रोल सी, यहाँ रुक गया, CLS करिए, क्लियर स्क्रीन, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब सिंपली इस नम को हम लोग को टेम्प कर देना है, ठीक है, TEMP टम्प, कंट्रोल एस कर देना है, ठीक है। वापस यहाँ पे आना है, हमें जावा सी पहले नम पर डॉट जावा पे एंटर मार देना है। अब हम लोग यहाँ पे जावा पहले नम करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 1 to 1 है इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, जो कि गलत है। तो यहाँ पे अब क्या गलती हो रहा है, हमने नम को टेम्प के साथ कर दिया, तो नम हमारा किसके साथ इक्वल होगा, रिवर्स के साथ इक्वल होगा, और इस हाई को आप हटा दीजिए, ठीक है। ये बहुत सारी गलती मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, जिससे आप वो जब गलती कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये होता है बेस्ट वे ऑफ टीचिंग का, ठीक है। कंट्रोल एस कर दीजिए, वापस यहाँ पे आइए, CLS मारिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे जावा सी पहले नम करिए। अब यहाँ पे देखिए 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, देखिए गलती होगा ना तो वहां पे दिखेगा, और वो चीज आपको हमेशा याद रहेगा। फिर आप वो करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर सकते थे, अब नहीं होगा मेरे से, ठीक है, और जहाँ हो रहा है उसको आप करेक्ट करोगे, तो वो गलती आप आगे फ्यूचर में कभी नहीं करोगे। तो ऐसे होती है प्रॉपर लर्निंग। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो हमारा 1 to 1 है वो एक पैलिंड्रोम नंबर है, बट जस्ट जैसे ही मैं इसको 1 2 कर देता हूँ, फिर कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे CLS करते हैं, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, पहले कंपाइल करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए 1 to 2 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सिंपली अब 1 2 2 1 कर देता हूँ, फिर कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, चलिए देखते हैं। तो 1 to 2 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है तो वो इक्वल हो जा रहा है 1 to 2 1 के, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो हम लोग ये अपने कोड को अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो हमने सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देखिए क्या क्या चेंज हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे में ये जो टेम्प है ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एक्चुअली ऐसा है, टेम्प, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट होता है टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10 है ना, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली टेम्प ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 है ना, तो इसको भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, इस रेव को हटा दो, ठीक है, इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करो और इक्वल लगा दो, तो ये भी शॉर्टकट है, ठीक है, ये भी शॉर्टकट है। अब चलिए इस ये तो ठीक है, समझ में आया। अब क्या मैं बताने वाला हूँ वो सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, टेम्प के अंदर लेना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा हम लोग अगर फॉर लूप चला देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, हम टेम्प लेने से बच जाएंगे। वो कैसे, देखिए, फॉर, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इंट आई इक्वल टू नम ले लेना है, ठीक है, नम ले लेना है। अब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो ले लेना है, और आई जो हमारा होगा बाई इक्वल टू 10 कर देना है। देखिए हमारा जो कोड था कितना छोटा हो गया फॉर लूप की वजह से, ठीक है, कंट्रोल वी कर देना। ये टेम्प का लोचा ही खत्म, यहाँ पे टेम्प की जगह सिर्फ आई लगा दीजिए, तो हमारा कोड बहुत छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ आई लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो रेव है इसको एक बार चेंज करके देखते हैं और हम अपना आउटपुट पे देखेंगे, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, देखिए कितना छोटा कोड हो गया, ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है। इस टेम्प को हटा दीजिए, ठीक है, इस टेम्प को हटा दीजिए, तो हमारा इतना सा छोटा सा कोड हो गया, ठीक है। जितना छोटा कोड उतना अच्छा, और जितना समझ में आए वो कोड तो वो काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस किया हमने, अब चेक करते हैं अपने कोड को,
तो 1221 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, 1221 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। चलिए इसको क्या करते हैं, वापस वो कर देते हैं, रेव इक्वल टू रेव इंटू 10। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं। कंट्रोल एस, ठीक है। अब यहाँ आइए, CLS मारिए, इंटर मारिए, फिर जावा सी पैलिंड्रोम करिए, ये हमारा हुआ, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो वहां पे इसको कंफ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा लॉजिक था, ठीक है। तो ये चलिए, ये आप सीख गए होंगे कैसे हम पैलिंड्रोम नंबर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, इसमें आप और कुछ अच्छे लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसमें देख लूंगा, ठीक है। इससे और कुछ और बेहतर लॉजिक आप लगा सकते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। लर्निंग वन वे नहीं होता, टू वे होता है, ठीक है। चलिए, बाय।